आज हम लोग क्लास 10th के 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों हम तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं कि किस तरह से बनेगा। बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको यह पता चलता है कि त्रिभुज का कसौटी लिखना है और उसको समरूप भी लिखना कौन कौन सा त्रिभुज होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से बनेगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से बनेगा कि जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों कि कौन सा त्रिभुज में हम लोग तुलना कर रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज में हम तुलना करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ये बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एंगल ये बराबर होगा, क्योंकि एंगल यह 60 डिग्री है तो एंगल पी भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री से लिख देते हैं। उसके बाद कोण बी बराबर कोण क्यों होगा, कोण बी बराबर कोण क्यों होगा, कितना डिग्री से होगा 80 डिग्री से। उसके बाद कोण सी बराबर कोण आर होगा, कोण सी बराबर कोण आर होगा, कितना डिग्री से होगा 40 डिग्री से होगा। तो जब ये तीन गो एंगल जब मिल जाता है बच्चों तो हम लोग त्रिभुज ये बी सी और नहीं बच्चों समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ये हो जाएगा एंगल सी। क्योंकि बच्चों यहाँ 3 गो कोण मिला है, तीनों कोण जो है से इक्वल है, इसके वजह से एंगल होगा। उसके बाद बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का ही दूसरा देखेंगे कि किस तरह बनेंगे। पहला में देखा जाए तो किसी तरह से दिक्कत नहीं था, लेकिन दूसरा में कुछ थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन है तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे बनेगा पहला का दूसरा। तो दूसरा का फिगर छाप लेते हैं कि दूसरा का फिगर किस तरह से बनेगा। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा देख रहे हैं बच्चों कि दूसरा में क्या लिखा हुआ। बच्चों यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी है और यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर है। तो मैं कौन समरूप करना बच्चों, तो समरूप हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। हम इस त्रिभुज का हम ए बी लेकर के चलेंगे, मतलब हम जिसका डबल रहेगा बच्चों हम उसी के साथ और उसी के अनुसार से चलते जाएंगे। जैसे बच्चों हम अगर ए बी लेकर के चल रहे हैं तो हम इसका क्यू आर लेकर के चलेंगे, ए बी लेकर के क्योंकि 2 का डबल होता है 4 और 2.5 का डबल होता है 5 और 3 का डबल होता है 6। इसी तरह से मैं भुजा को लिखेंगे। तो हम कैसे लिख रहे हैं बच्चों, दूसरा में हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ये बी सी और त्रिभुज बच्चों हम त्रिभुज पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, हम त्रिभुज क्यू आर पी लिखेंगे। क्यों हम लिखे क्यू आर पी, तो अभी हम आप लोगों को समझाते हैं कि क्यू आर पी क्यों लिखे हैं सो में। तो अगर बच्चों अगर हम ए बी लेकर के चल रहे हैं, अभी हम आप लोग को जस्ट बोले कि जिसका डबल होगा मैं उसी के साथ तुलना करूंगा और उसी के साथ
वैसी के अनुसार से चलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी के बटे में हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर। क्यों? क्योंकि 2 का डबल है 4। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 2 के बटे में 4, और BC के बटे में हम लोग लिख सकते हैं, BC के बटे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आर लिखेंगे, और इसका मान दिया 2.5 बटे में 5। उसके बाद इसी तरह से बच्चों हम लोग AC के बटे में हम क्या लिखेंगे, PQ। AC के बटे में हम क्या लिखेंगे, PQ लिखेंगे। और इसका मान कितना दिया हुआ है, AC का मान 3 और PQ का मान कितना दिया हुआ है, 6। अब मैं इसको डिविजिबल करता हूं तो 1/2 आता है, 2.5 दूनी 5 होता है, तो ये भी 1/2 आएगा, और 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आएगा। और जब ये तीनों जब इक्वल आ जाता है तो ये त्रिभुज समरूप होगा। तो त्रिभुज कैसे समरूप है, कौन सा त्रिभुज समरूप है, अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ये ABC समरूप है त्रिभुज QRP। ये क्या चीज से प्रूफ हुआ, तो साइड से समरूप हुआ बच्चों। ये त्रिभुज जो हुआ समरूप साइड से हुआ। ठीक है बच्चों, हम लोग तीसरा की ओर चलते हैं कि तीसरा में क्या लिखा हुआ है। तो तीसरा में फिगर छाप दिए हैं, तो छापने के बाद हम लोगों को तुलना करना है कि कौन सा त्रिभुज समरूप होगा। तो त्रिभुज LMP और त्रिभुज लेकर के चलेंगे, त्रिभुज DEF में लेकर के चलते हैं, DEF लेकर के चलेंगे बच्चों, तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर MP लेकर के चलेंगे, अगर हम लोग MP लेकर के चलेंगे तो कौन सा भुजा लिखेंगे हम लोग बच्चों, DE लेकर के चलेंगे। तो हम लोग इसको लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के बटे में कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह से अगर हम लोग इसको लेकर के चलते हैं LP के बटे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, DF। क्या लिख सकते हैं, DF। तो LP का मान कितना हुआ है, 3 दिया हुआ है, और DF के मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसी तरह से LM के बटे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, EF। क्या लिख सकते हैं, EF बराबर इसका मान कितना, 2.7 के बटे में 5। तो इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आएगा। इसको भी काटने पर 1/2 आएगा, और इसको काटने पर 1/2 नहीं आएगा। इसी चलते बच्चों ये समरूप त्रिभुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 आ जाता तो इस कंडीशन में इस त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF समरूप होता। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं इसको, अतः त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। एक बार और समझा देते बच्चों कि किस तरह से हम बोले थे आप लोगों को कि डबल के साथ तुलना करेंगे। तो जैसे 2 का डबल हुआ 4, 3 का डबल हुआ 6, और इसके साथ तुलना करेंगे, क्योंकि बच्चों ये डबल है या नहीं उससे मतलब नहीं, लेकिन 2 तो भुजा हमको डबल मिल गया, तो एक ये तो इसी के बराबर नहीं होगा बच्चों, लास्ट में बच जाएगा, तो इसी के साथ में हम लोग तुलना करेंगे। तो हम क्या किए कि हम इसको जैसे हम MP लेकर के चले तो इसका डबल होगा मेरा DE। इसी तरह से अगर हम LP लेकर के चल रहे हैं तो बच्चों तो इस तरह से होना चाहिए, मेरा क्या होना चाहिए, ये DF। इसी तरह से अगर LM चल रहा है तो मेरा होगा EF।
अब उसके बाद तुलना करने के बाद हमको पता चला 1/2 1/2 यहाँ तक बराबर मिला, लेकिन यहाँ 1/2 बराबर नहीं मिला। इस चलते ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा। अतः त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF समरूप नहीं होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला का 4 में क्या बोला गया है। तो पहला का 4 में फिगर में छापा हुआ है कि इस तरह का फिगर छापा हुआ है और इस तरह का मान भी दिया हुआ है। तो बच्चों आप लोग बताइए कि ये 70 डिग्री है एंगल M, और तो इसका एंगल क्यों होगा, क्योंकि एंगल तो डबल तो नहीं हो सकता है, लेकिन कोण M और कोण Q बराबर है यहाँ। तो और इसका ये भी देख लेते बच्चों कि 5 का डबल यहाँ पर क्या है 10 और 2.5 का डबल है यहाँ पर 5। तो इसी तरह से हम लोग भी लिखेंगे बच्चों। अगर मान के चलिए ये अगर हम लोग अगर 2.5 अगर MN लेकर के चलते, इसका डबल क्या है PQ है। और इसी तरह से अगर 5 का डबल क्या है QR। तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे 4 नंबर में कि त्रिभुज MNL में MNL और त्रिभुज अब हम त्रिभुज किस तरह से लेकर के चलेंगे PQR में, त्रिभुज PQR में। तो MNL में इसका अगर हम लोग MN लेकर के चल रहे हैं बच्चों, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं PQ लिख सकते हैं। MN के मान कितना 2.5 और PQ का मान कितना दिया हुआ है 5। तो इसको काटने पर 1/2 आएगा। इसी तरह से अगर हम लोग ML लेकर के चल रहे हैं तो बच्चों तो इसका क्या लिखाएगा QR लिखाएगा। और इसका तुलना करेंगे तो 5 के बटे में कितना होगा 10, 5 के बटे में कितना होगा 10। इसको भी काटने पर 1/2 आएगा। और एक कोण M बराबर कोण Q होगा 70 डिग्री से। तो अतः करके लिख सकते हैं बच्चों त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR नहीं होगा यहाँ पर बच्चों, समरूप का चिन्ह होगा। और PQR क्या से प्रूफ हुआ साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से कैसे हुआ, हम लोग दो भुजा के बीच में कोण है, दो भुजा के बीच में कोण है बच्चों। दो भुजा के बीच में कोण रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे साइड एंगल साइड बोल सकते हैं बच्चों। यहाँ भी देखिए कि दो भुजा के बीच में कोण है, दो भुजा के बीच में कोण है, तो इसको हम लोग साइड एंगल साइड से बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड से बोल सकते हैं बच्चों इसको हम लोग। तो ये साइड एंगल साइड से प्रूफ हो गया। अब बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के देखेंगे कि 5 किस तरह से बनेगा। पहला का 5 तो लिखा हुआ बच्चों कि फिगर देखने से स्पष्ट यह हो रहा है कि देखने से हम लोग को पता चल जा रहा है कि ये त्रिभुज समरूप नहीं है। क्यों नहीं समरूप है बच्चों त्रिभुज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइड एंगल साइड के मतलब कि दो भुजा के बीच में कोण होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे बच्चों कि दो भुजा के बीच में कोण नहीं है। यहाँ पर भुजा है, यहाँ पर भुजा है, लेकिन यहाँ पर कोण नहीं है। यहाँ पर भुजा लेकिन यहाँ कोण है, लेकिन यहाँ पर भुजा नहीं दिया। इसमें दिया हुआ बच्चों, इसमें दिया हुआ कि दो भुजा के बीच में कोण है, यहाँ कोण है। इसके अगल बगल में देखा जाए तो इसमें दोनों भुजा का मान दिया हुआ, लेकिन इसके अगर ये कोण जब है तो इसके बगल में कोण का मान होना चाहिए, भुजा का मान होना चाहिए। एक भुजा का मान दिया हुआ लेकिन दूसरा भुजा का मान नहीं दिया हुआ। हम इसे बोल भी सकते हैं कि ये समरूप त्रिभुज नहीं हो सकता है। हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ये BC और त्रिभुज DEF
ये अतः करके लिख देंगे बच्चों कि अतः एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज नहीं है, समरूप त्रिभुज नहीं है, समरूप त्रिभुज नहीं है। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का 6 देखेंगे कि 6 किस तरह से बनेगा। तो 6 में लिखा हुआ बच्चों कि कुछ फिगर इस तरह से है, इसका मान 70 डिग्री दिया हुआ है और इसका नाम D और इसका नाम E और इस एंगल का मान 70 डिग्री है और F का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ। इसी तरह से यहाँ पर 80 डिग्री दिया हुआ है और 30 डिग्री दिया हुआ है और इसका नाम है P और इसका नाम है Q और इसका नाम है R। तो अब हम लोग इस त्रिभुज को हम लोगों को समरूप करना है कि इस त्रिभुज समरूप कैसे होगा। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग देखा जाए तो 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज यहाँ पर लिख देते बच्चों कि त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में। तो त्रिभुज लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोण का मान, कोण का योग, कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। एंगल डी का मान हमको कितना डिग्री दिया हुआ है 70 डिग्री और एंगल ई का मान कितना दिया हुआ 80 डिग्री और एंगल एफ के मान हमको पता नहीं है और 180 डिग्री लिखेंगे। अभी दोनों को हम जोड़ेंगे तो 150 डिग्री आएगा और एंगल एफ आएगा और 180 डिग्री आएगा। इसी तरह से एंगल एफ बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, प्लस में इधर आकर के माइनस में हो। जब भी हम लोग बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस में होगा। तो कोण एफ बराबर कितना डिग्री निकल करके आया 30 डिग्री। ये मेरा निकल करके आया 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसी तरह से लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो एंगल P एंगल Q एंगल R बराबर 180 डिग्री। तो एंगल P का मान नहीं दिया हो तो जस के तस और एंगल Q का मान कितना डिग्री दिया हुआ है 80 डिग्री और एंगल R का मान कितना डिग्री दिया हुआ है बच्चों 30 डिग्री दिया हुआ है। बराबर में हम लोग कितना डिग्री लिख सकते हैं 180 डिग्री। इसी तरह से कोण P और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से कोण P बराबर 180 में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा बच्चों 110 डिग्री और जब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा बच्चों। तो ये मान हमको 70 डिग्री निकल गया था। तो अब हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज क्या लिख सकते हैं डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो अब ये दोनों को हम समरूप करेंगे तो एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल P कितना डिग्री से हो जाएगा बच्चों 70 डिग्री से। इसी तरह से कोण E बराबर हो जाएगा, कोण E बराबर हो जाएगा कोण Q हो जाएगा कितना डिग्री से हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री से। इसी तरह से कोण F हो जाएगा, कोण F हो जाएगा कोण R, कोण F हो जाएगा कितना डिग्री से हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री से। हम लोग अतः करके लिख सकते हैं अब अतः त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो गया त्रिभुज
पी क्यू आर क्या से हो जाएगा बच्चों, एंगल 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 से हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण में एंगल एंगल मिला है, इस वजह से ये एंगल एंगल से समरूप होगा बच्चों। की ओर चलेंगे कि दूसरा में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC और समरूप है, मतलब त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA और एंगल BOC कितना डिग्री दिया है, BOC कितना डिग्री दिया हुआ है, 125 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल CDO कितना डिग्री दिया हुआ बच्चों, 70 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल DOC ज्ञात करना है और DCO ज्ञात करना है और OAB ज्ञात करना है बच्चों। तो हम लिखेंगे, बुक में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों, लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA और क्या चीज़ दिया हुआ है, एंगल BOC कितना डिग्री दिया हुआ है बच्चों, 125 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एंगल CDO बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है बच्चों। और हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्या बच्चों, एंगल DOC बराबर वाट, और क्या ज्ञात करना है, DCO बराबर वाट, और 11 चीज ज्ञात करना है, OAB बराबर वाट। ये 3 चीज हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये कैसे निकलेगा। तो ये आप लोगों को मैं बताता हूँ, आइडिया देता हूँ कि ये किस तरह से बनेगा। तो DOC बराबर वाट है, तो DOC बराबर वाट है, तो आप बताइए कि DB एक रेखा है, DB एक रेखा है, तो एक रेखा में हम लोग जानते हैं कि कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले अगर बात किया जाए बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले 180 डिग्री का एंगल बनता है। या तो फिर बच्चों अगर देखा जाए तो यहाँ पर रैखिक युग्म बना हुआ है, रैखिक युग्म कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है बच्चों। तो 180 डिग्री, तो हम ये कोण तो निकाल सकते हैं बच्चों कि ये कोण का मान कितना डिग्री होगा, मतलब DOC ये मान हमको पता चल जाएगा कि कितना डिग्री होगा बच्चों। तो हम लिख सकते हैं कि DB एक रेखा है, DB एक रेखा है, DB एक रेखा है, DB एक रेखा है। या तो फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि एंगल DOC प्लस एंगल COB बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से लिख सकते हैं बच्चों, रैखिक युग्म से। एंगल DOC का मान हमको पता नहीं है बच्चों, तो एंगल DOC जस के तस लिखेंगे, और COB का मान कितना दिया हुआ बच्चों, तो BOC बोलो चाहे COB बोलो, बात आके एक ही है। तो ये मान कितना डिग्री दिया हुआ, 125 डिग्री और 180 डिग्री दिया हुआ बच्चों। तो एंगल DOC बराबर 180 डिग्री माइनस में 125 डिग्री बराबर प्लस में है, जब बराबर के हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाए। एंगल DOC 180 डिग्री में 125 डिग्री को घटाएंगे बच्चों तो 55 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री। तो इसका मान हम लोग ज्ञात कर लिए बच्चों कि ये 55 डिग्री निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, DCO। तो बच्चों
अब अगर देखा जाए DOC एक त्रिभुज है, DOC में, और हम लोग जानते हैं बच्चों कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल D और एंगल O प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होगा। तो एंगल D का मान हमको पता है बच्चों कितना डिग्री दिया हुआ, 70 डिग्री। और अभी जस्ट हम लोग इसका मान निकालें, हम लोग मान कितना निकालें बच्चों, 55 डिग्री। और कौन सी मान हमको पता नहीं है, इसका हम पूरा नाम लिख देते हैं, इसका नाम पूरा लिख देते हैं DCO बराबर में 180 डिग्री। तो 70 और 55 जोड़ेंगे तो बच्चों 125 डिग्री आएगा, और DCO बराबर में 180 डिग्री लिखेंगे बच्चों। अब उसके बाद एंगल DCO बराबर 180 डिग्री प्लस में इधर आकर के माइनस में होगा। एंगल DCO, अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 55 डिग्री आएगा। मतलब इसका भी मान 55 डिग्री आया और इसका भी मान 55 डिग्री आया। तो ये भी एंगल कितना डिग्री निकल गया है, 55 डिग्री निकल गया है। इसी तरह से बच्चों अब हम लोग किस चीज़ का मान निकालना है, OAB का मान निकालना। बच्चों एक चीज़, ये और ये त्रिभुज दोनों समरूप है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये दोनों रेखा समांतर है, ये दोनों रेखा समांतर है। तो इस कंडीशन में ये कोण बराबर होगा, एकांतर कोण से बराबर होगा। तो लिख सकते हैं एंगल DCO बराबर होगा एंगल OAB। यहाँ लिख देते हैं रीजन एकांतर कोण से बराबर होगा। तो DCO का मान हम लोग लाए थे, कितना डिग्री लाए थे, 55 डिग्री। तो एंगल OAB का भी मान कितना डिग्री निकल गया, 55 डिग्री निकल गया। तो 55 डिग्री निकल गया। हम लोगों को तीनों निकालना था बच्चों, तो तीनों हम लोगों को निकल गया है।